ये क्या है? ये अनबॉक्सिंग रिव्यू से बड़ा है, एक बुक है। फिर से मैं बुक लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, तो मैं बता देता हूँ पहले क्या है। इसको पहले जल्दी जल्दी मैं फटाफट इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखो, इसका मैं एक हफ्ते से इंतज़ार कर रहा था, आखिर में वो आ ही गया है। ये देखो, फ्लिपकार्ट के पैकेजिंग से ये आया हुआ, इस देख सकते हो ये क्या है। फिर से जैसा कि मैं अब रिवील कर ही देता हूँ क्या है। ये देखो, जेपीएससी की तरफ से, जैसा कि मैंने पिछली बार अब दिखाया था आपको, मैंने यूथ पब्लिकेशन का ही मंगाया था। पेपर 4 और पेपर 5 मैंने मंगाया था। तो उसके बाद आज जो मैंने बुक मंगाया है वो बीपीएससी जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, मतलब चारों कंपलसरी है। जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश क्या होता है आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा इसमें परेशान हूँ कि वो ये थोड़ा सा टीयर हो गया है, लेकिन डजंट मैटर, मेरा मेन मटेरियल नहीं फटाना चाहिए। ये देख सकते हो, बीपीएससी और जेपीएससी का कंबाइंड जो होता है यहाँ पे, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंपलसरी पेपर है ये चारों हो। 1995 से 2023 तक, अप टू डेट तक 45 सेट है। इसमें जो 19 दिसंबर 2024 को पेपर हुआ था वो 4 पेपर इसमें नहीं है। बाकी इसके पहले जितने पेपर हुए सारे आप ये देख सकते हो। पेपर 1 से यहाँ पे आप देख सकते हो, बीपीएससी ए प्री 2022 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 2022 का, वो वहाँ से कंबाइंड है। बाकी का यहाँ पे सारे आपका 4 पेपर है। फिर जेपीएससी की तरफ से जो 2019 में हुआ था, फिर 2013 में हुआ था, 2021 में हुआ था, तो वो सारे पेपर है, ठीक है। यहाँ पे सारे आपको पैटर्न लिखा हुआ है क्या है कैसे है। और ये सर, चूंकि पहले क्या था, यही तर्ज पे होता था। ये भी पेपर देखो, वही 100 मार्क्स होता था, सेम पैटर्न था, ये भी अभी भी है। तो इस तरह से है। तो ये लगभग मैं बता देता हूँ, ये पेपर पिछली बार भी जैसे मैंने बताया था, पेपर एज यूजुअल काफ़ी अच्छा है। मैं पेपर मटेरियल इनसे काफ़ी खुश हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह का है। और टोटल अगर मैं पेजेस की बात करूँ तो टोटल 304 पेजेस हैं। ये कितने हैं पेपर पेजेस, मतलब आप देख सकते हो इतनी मोटी इन्होंने बनाया है। अगर मैं पिछली बार बताऊँ, अगर मैं पिछले वाला देखूँ तो ये कितना था, 336 था, लगभग इतना ही मोटा था। लेकिन ये थोड़ा सा इसका पेज इससे थोड़ा सा, इस वाले से थोड़ा सा डाउन था, लेकिन ओवरऑल सही था ये। तो आप देख सकते हो, क्योंकि अब पेपर का डेट भी चेंज हो गया है। जो पहले होने वाला था आपका 22 जून को, जो अभी लेटेस्ट जून चल रहा है, फिर उसके बाद आपका पेपर स्केड्यूल हुआ था 5, 6, 7 जुलाई को, वो भी अब टल के अब आपका हो गया है 17, 18, 19 जुलाई को। चूँकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, एस्पिरेंट भी ज़्यादा है। सिविल से आपके लगभग 41,000 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। टाइम टाइम कम है, लगभग आज से अगर देखा जाए तो मोटे मोटा 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो इस समय रैपिड फायर आपको खेलना पड़ेगा। तो आपको इस समय क्या होता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी आपको सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। क्योंकि हिंदी इंग्लिश में उतना डर मत लो, क्योंकि उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से हो जाएगा। क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर है, यानी 100 में आपको 33 मार्क्स लेके आने हैं। तो उसका कोई इश्यूज़ नहीं है, वो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी 33 मार्क्स के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस पेपर्स में कैसे आए थे, किस तरह का ट्रेंड रहा है, क्वेश्चन क्या है। और बाकी जनरल अगर मैं स्टडीज़ की बात करूँ तो वो सबसे वास्ट सिलेबस होता है, उसका कोई गहराई नहीं होता है, तो वो बहुत बड़ा होता है। तो कोशिश करें साइंस पे ज़्यादा देर, मैंने क्योंकि इसको मैंने पढ़ा था, तो साइंस की अगर बात करूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और खासतौर पे बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा बीपीएससी पूछता है। और दूसरा कंप्यूटर वाले सेक्शन से थोड़ा क्वेश्चन पूछता है। और तीसरी अगर बात करूँ तो थोड़ा अप टू डेट रहो करंट अफेयर से, तो ये सब क्वेश्चन रहता है। और बाकी थोड़ा स्टैटिक स्टैटिक जीके आप पढ़ सकते हो, थोड़ा हिस्ट्री, मुगल काल, ये सब आप पढ़ सकते हो। और चौथी बात बताऊँ, जनरल इंजीनियरिंग साइंस में जो इसका मेन पेपर हो जाता है, जो स्कोरिंग होता है, और आप कर सकते हो। क्योंकि इसमें लगभग 50 क्वेश्चन में लगभग 20 क्वेश्चन तो आपके सिविल इंजीनियरिंग से ही रहता है, और बाकी का 30 क्वेश्चन में आपका कंबाइंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल रहता है। जो सिविल का बंदा रहता है वो मैकेनिकल का तब भी अटेम्प्ट कर लेता है, लेकिन उससे थोड़ा दिक्कत आता है इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि मुझे भी इलेक्ट्रिकल में थोड़ा दिक्कत आता है। तो लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होता है, आप आराम से इसको 30 स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 50। तो इस तरह से था। तो ये आप जल्दी से परचेज करो। और मैं आपको इसको बता देता हूँ, इसकी एमआरपी आप देखो बहुत कम है, 395 रुपीज़ की एमआरपी है, ठीक है। इसकी एमआरपी 395 रुपीज़ है। और ये हमको मिला है लगभग 395 था, तो सब मिला के डिलीवरी चार्ज वाज लेके थे वही 400 के आसपास, मुझे 395 के ही आसपास मुझे पड़ा है। अगर क्योंकि मार्केट में मिल नहीं रहा था, मेरे पास समय नहीं था कि बाहर जाके, अगर आप डायरेक्टली मार्केट से अगर लेते हो जाके तो आपको लगभग 40% पे आसपास ये डिस्काउंट मिल जाता है। तो लगभग आपको अगर मैं बात करूँ 400 का है तो 280 या 300 के आसपास ये बुक मिल जाती है। तो ओवरऑल ये क्या था, अच्छा बुक है, आप देख सकते हो, बढ़िया है, ठीक है। कम समय में आप इसको कर सकते हो। और मेरी अगर मानो, अगर मेरा सजेशन लो तो जीएस वाला जो पोर्शन है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ करंट अफेयर को छोड़ के सारा रट्टा मार लो, क्योंकि लगभग 10 से 15% क्वेश्चन आपको सिमिलर मिल जाते हैं। तो ये था जेपीएससी की तरफ से ये पेपर
1 to 4 और ये है पेपर 5 to 6। यही आपका सिलेबस है। आपको यही दो बुक आपको थोरोली पढ़ना है। अच्छे से पढ़ लो, 1 महीने एग्जाम को बाकी है और बाकी अच्छे से पढ़ो और मॉक टेस्ट दो, एग्जाम फोड़ दो। कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता, ना कोई एग्जाम इजी होता है, बस होता है डेडिकेशन का। आप कितना डेडिकेशन से पढ़ते हो उस पर डिपेंड करता हो। तो और आपकी सफलता, हमारी सफलता में यूथ का बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि ये पूरा थोरोली पूरा कैसे पेपर पैटर्न वो बता देता है। तो आप जाइए फ्लिपकार्ट, अमेजोन और YCTC के मेन इसके एप्लीकेशन से इसको बुक मंगा सकते हैं और अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से यूट्यूब से चाहे आप अपने अलग सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा काम था, अब मैंने बता दिया। बाकी अब आपकी मर्जी, जैसे आप पढ़ सकते हो। बस अच्छे से पढ़ो, कोई भी कंटेंट बस अच्छे से पढ़ो, आपका मन से पढ़ो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर JPSC एंड BPSC अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।